स्पष्ट तो हो जो बोले वो। माताएं आप भी स्थान लेके बैठ जाएं। एक तो माइक परेशान करेगा, दूसरे आप सभी लोग स्थान ले लेके बैठ जाएं पांडाल में। हमारी सभी माताएं, आत्मस्वरूप पिता लोग एवं इस राम कथा रूपी बगिया के नन्हे मुन्ने पुष्प, आप सभी को मेरा व्यासपीठ से नमन स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसको बना दीजिए भैया, लगता है इस कथा के आगे कथा बोल नहीं पाएंगे, कल से ही दर्द हो रहा है गले में। आए सभी लोग भाव से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा, प्रभु की ही वाटिका से 2 पुष्प तोड़कर उनके ही चरणों में समर्पित करने का प्रयास भाव से सभी लोग। भजले बारंबार हमारे सीताराम, भजले बारंबार हमारे सीताराम। जीवन के आधार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। सबकी ताली जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग भाव से मंदम मंदम ताली। श्री हरि माताएं, ये जो जीवन मिला है ना, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि हमें 60 साल जीना है कि 70 साल जीना है। किसी को नहीं पता कि अगले क्षण भी जीना है कि नहीं जीना है। इसलिए कहा कुछ दिन का बस यह जीवन है, राम भजन ही सुख में धन है। दिन का बस यह जीवन है, राम भजन ही सुख में धन है। कुछ दिन का बस यह जीवन है, राम भजन ही सुख में धन है। कुछ दिन का बस यह जीवन है, राम भजन ही सुख में धन है। स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम, स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम। जीवन के आधार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय
से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा और कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, यज्ञ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम स्वयं अपनी आवाज से अपरिचित हैं। हम स्वयं को खुद ही नहीं पहचान पा रहे कि हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी का स्नेह बहुत अच्छा है, आप सभी सहयोग बहुत अच्छा करते हैं। चाहिए यंत्र सहयोग करे ना करे, लेकिन आप सभी का सहयोग रहता है। और ध्यान दे, अगर भाव से व्यक्ति चाहे ना, स्नेह से व्यक्ति चाहे ना, तो बहुत बड़े से बड़ा काम को बड़े आसानी से कर लेता है। पता है कैसे? हमारे साहू जी का इतना अच्छा भाव है ना कि व्यक्ति चाह के भी कुछ कह नहीं सकता है। इतना सरल स्वभाव। भाव कैसा हो? एक बार एक बुढ़िया मैया की इच्छा हो गई भंडारा कराने की। ध्यान देना, भंडारा कराना चाहती थी, भाव था भंडारा कराने का। भाव कैसा होना चाहिए विचार करें। संत महाराज के पास गई और संत महाराज से कहा, महाराज अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, शुरू से इच्छा थी कि मैं एक भंडारा करूं, लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई और मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं भंडारा करा सकूं। तो ध्यान दे, बुढ़िया मैया ने संत महाराज से कहा कि मैं भंडारा कराना चाहती हूं लेकिन सामर्थ्य नहीं है। संत महाराज ने कहा, मैया एक काम करो, आपके पास कितना है? बुढ़िया मैया ने कहा, मेरे पास 1 रुपया है। संत महाराज ने कहा, मैया वो 1 रुपया मुझे दे दो और कल का भंडारा आपका होगा। ध्यान देना, जैसे महाराज जी ने कहा ना कि चित्रकूट में निरंतर भंडारा चलता रहता है, तो महाराज उस संत महाराज का भी निरंतर भंडारा चलता था। और दूसरे दिन बुढ़िया मैया जैसे ही पहुंची, दरवाजे पे शिष्यगण खड़े थे। होते ना शिष्यगण, अंदर जाने नहीं देते। बहुत प्रयास करिए 3-4 बार, तब किसी तरह से स्थान मिलता है, प्रवेश मिलता है। अब शिष्यों ने रोक लिया, ए मैया कहाँ जा रही हो? बुढ़िया मैया ने कहा कि आज जो भंडारा है ना वो मेरे द्वारा रखा गया है। जैसे ही कहा, शिष्यों ने देखना शुरू कर दिया। ये फटी सी धोती पहने हुई और देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, मलिन वस्त्र पहने हैं, और कह रही है कि भंडारा जो इतना विशाल भंडारा चल रहा है ये इनके द्वारा रखा गया है। विश्वास नहीं हुआ। कहा, नहीं नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाना है। बुढ़िया मैया ने कहा, आप जाओ अपने महंत जी से पूछ के आओ ना, आज का भंडारा मेरे द्वारा है। शिष्य गए दौड़े दौड़े, संत महाराज के पास गए। संत महाराज से कहा कि महाराज, गुरुजी एक बुढ़िया आई है, बिल्कुल मलिन वस्त्र, फटे हुए वस्त्र पहनी है, ठीक हालत भी नहीं लग रही है, और कह रही है कि आज का भंडारा उसने रखा है। इतना सुना नहीं कि संत महाराज ने कहा, अरे तुमने जाना नहीं, वो बड़ी विशाल हृदय महिला है, जाओ बड़े स्वागत के साथ लाओ, बड़े आदर के साथ लाओ। सच कहती है आज का भंडारा उसने रखा है। इतना सुना नहीं कि शिष्य दौड़े दौड़े आए, बड़े भाव से आदर करते हुए, स्वागत करते हुए ले गए बुढ़िया मैया को, महाराज के बगल में बिठा दिया। आज का भंडारा बुढ़िया मैया का, आज का भंडारा। अब ध्यान दे, सारे शिष्य स्वागत कर रहे हैं, जितने लोग भंडारा पा रहे हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बुढ़िया मैया बड़ी चिंतित है कि 1 रुपए में भला इतने लोगों को भोजन मैं कैसे करा सकती हूँ। पूरा स्वागत हो गया, अभिनंदन हो गया, आदर हो गया। तब धीरे से महंत जी से पूछा, संत महाराज से बुढ़िया मैया ने पूछा, कहा बाबा मैंने तो 1 रुपया दिया था और आपने भंडारे में इतने लोगों को बुलाया, फिर ये भंडारा मेरा कैसे? संत महाराज ने कहा, मैया
ये सारा व्यंजन फीका रह जाता अगर इसमें नमक ना पड़ता। तो जो नमक पड़ा है वो आपके पैसे का है, तो ये भंडारा भी आपका हो गया। सारा व्यंजन भरा पड़ा हो, अगर नमक ना हो, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो सारी व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो लेकिन स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, तो वो सारी व्यवस्था फीकी पड़ जाती है। और व्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन अगर साहू जी जैसा प्रेम हो तो वो सबसे विशाल हो जाता है, सबसे विशाल आयोजन हो जाता है। और इतना बढ़िया आप तो भोजन आज कराए हैं, बहुत सुंदर भोजन। हमारे साहू जी, हमने कहा ना कि ब्राह्मणों को भोजन बड़ा प्रिय है, तो आप भोजन का विशेष ध्यान देते हैं। आप सभी भाव से, बड़े प्रेम से कथा सुने। जिस अर्धाली पे हमारी कथा चल रही है, आज पुनः उसी अर्धाली को प्रेम से बोलेंगे, भाव से, ताकि गहराई में जाया जा सके। कथा को आगे हम आपको सुनाए। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। ऐसी आवाज लग रही है, बहुत सुंदर, लेकिन 5 दिन ना हो। आए, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर अर्धाली लिखी, रामचरित मानस एहि नामा। का ये रामचरित मानस क्या है, ये कथा हम क्यों सुनते हैं? आपको एक बड़ी अच्छी बात बताएं, ये रामचरित मानस एक ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, गांव की माताएं तो कम जाती हैं, लेकिन शहरों की माताओं का तो एक दिन भी नहीं बीतता है ना? अच्छा, यहाँ जानते हैं ब्यूटी पार्लर? जानते हैं ना? पहले की माताएं कह रही है नहीं, लेकिन अब की कह रही है हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग विनोद में कहते हैं ना कि ब्यूटी पार्लर वह केंद्र है जिसमें व्यक्ति जाता कोई और है और निकलता कोई और है। पहचान ही नहीं पाता व्यक्ति, जो अंदर गया वो बाहर निकला ही नहीं, अर्थात बदल गया। ध्यान देना, ब्यूटी पार्लर क्या करता है? हमारा श्रृंगार करता है, बाहर से हमें सुंदर बनाता है। तो ध्यान देना, जो ब्यूटी पार्लर है वो हमारा श्रृंगार बाहर से करता है, बाहरी सुंदरता देता है। और ये रामचरितमानस, राम जी की कथा, सत्संग हमें अंदर से सुंदर बनाता है, मन से सुंदर बनाता है, मन की साज सज्जा करता है। और ध्यान दे, ये रामचरितमानस करता क्या है? कहते हैं हमें सुंदर बनाता है। अब आप कहेंगे कि हमें सुंदर बनना ही नहीं है। जैसे हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाते तो हम राम कथा में नहीं जाएंगे, हमें सुंदर नहीं बनना। तो ध्यान दें, सुंदर क्यों बनते हैं? अच्छा, किसी कन्या का विवाह हो तो उसे खूब साज सज्जा कराया जाता है ना, खूब सुंदर करते हैं। और कोई कन्या निरीक्षण के लिए आता है तो उसे खूब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है,
क्या सिखाया जाता है? ऐसे उठना, ऐसे बैठना, चलना तो नेत्र नीचे करके चलना, यही सब सिखाते हैं ना। कोई कुछ बोले तो चुपचाप धीरे से बोलना। अच्छा, इतना सब कुछ क्यों सिखाया जाता है? कि वो पसंद आ जाए, है ना। कन्या को पूरे दिन ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वर को पसंद आ जाए, लड़के को पसंद आ जाए। तो ध्यान देना, जैसे उस कन्या की साज सज्जा की जाती है कि वो वर को पसंद आ जाए, तो ये रामचरितमानस हमारी साज सज्जा करके हमें उठना, बैठना, बोलना सिखाती है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा को पसंद आ सके, हम भगवान को प्रिय हो सके, उनको पसंद आ जाए। जैसे वर को पसंद आ जाए तो वर कहता है हमें पसंद है और विवाह कर लेता है। ध्यान देना, उसी प्रकार अगर परमात्मा को पसंद आ जाए तो परमात्मा हमें अपने गोद में ले लेता है, हृदय से लगा लेता है और कहता है तुम मेरे हो। ये रामचरितमानस यही करता है, हमें भगवान से जोड़ने का काम। इस ग्रंथ के द्वारा हम भगवान को पसंद आ सके, राम जी को पसंद आ सके। और राम जी किसे पसंद करते हैं पता है? राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में। जो मर्यादा पूर्ण जीवन जीता है राम जी उसे ही मिलते हैं। जो राम कथा को केवल सुनता है नहीं, जो राम कथा को आत्मसात करता है, चरित्र में उतारता है, राम जी उसे ही मिलते हैं। वो बच्चे हैं, बच्चों को जाने दे, कहते बालक बर रहे इन पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बालक बारी बतास, इन पे नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। तो आए, क्या बात है ये नियंत्रण करें। ध्यान दे, भगवान का जन्म हुआ और बालक रूप में भगवान ने अयोध्या में सबको दर्शन दिया। सबने तो दर्शन किया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने भी दर्शन किया। आज शनिवार का दिन है ना, शनिवार ही है ना, तो हनुमान जी का नाम जरूर आएगा। ये मेरा नियम है। 18-19 वर्ष हो गए कथा कहते हुए, लेकिन मंगलवार और शनिवार हनुमान जी पीछा छोड़ते ही नहीं है। कितना भी हम भूल जाएं, लेकिन वो याद ही आ जाते हैं। ध्यान दें, भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान को हनुमान जी महाराज ने जब से पकड़ा ना, फिर छोड़ा ही नहीं। जब से भगवान की शरण में हुए, फिर कभी छोड़े ही नहीं। एक समय छोड़ने का आया, जब भगवान अपने धाम को जाने लगे, तो भगवान ने कहा हनुमान तुम भी चलो साथ में। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा प्रभु वहां ऊपर कथा मिलती है क्या आपकी? भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे वहां कथा छोड़ो, मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कथा की बात क्या है, मैं रहूंगा ना साथ में। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो कथा चाहिए, क्योंकि सब गाते हैं राम कथा सुने बेको रसिया। राम कथा सुने बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। आज हनुमान जी ने कह दिया, कहा प्रभु मैं तो आपकी कथा का प्रेमी हूं। राम जी ने कहा ये बताओ, नीचे कथा तो सुनोगे लेकिन मुझे नहीं पाओगे। अब ये बताओ तुम्हें कथा चाहिए या भगवान चाहिए? भगवान की कथा या भगवान? हनुमान जी ने सोचा बात तो बड़ी कठिन है।
अगर साकेत को जाऊंगा तो भगवान मिलेंगे, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे दोनों चाहिए। राम जी ने कहा दोनों नहीं मिलने वाला। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो यहीं रहूंगा और मुझे यहीं दोनों मिलेगा। राम जी ने कहा कैसे? कहा प्रभु मुझे आपकी कथा भी मिलेगी, और कथा जहां होगी ना, आपने ही कहा है नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं आकर बैठ जाता हूं। तो कथा होगी तो कथा भी मिलेगी और आप भी मिलेंगे। तो मुझे तो कथा ही प्रिय है। हनुमान जी महाराज इसीलिए एक युग में नहीं, चारों युग पर ताप तुम्हारा, एक युग में नहीं चारों युग में रहते। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी महाराज कहीं जाने वाले नहीं है। और आज अयोध्या में जब भगवान का जन्म हुआ ना, सबने दर्शन किया, सारे तीर्थ धाम आ गए और हनुमान जी महाराज भी गए हैं। किस रूप में? भोलेनाथ के रूप में। गोस्वामी जी ने लिखा और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, हाँ मनुज रूप जानई नहीं को। आज भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे। हमने कहा ना कि 4 घाट पे कथा हो रही है। ज्ञान घाट पे भगवान शंकर मैया पार्वती को, कर्म घाट पे याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को, उपासना घाट पे काग भुसुंडी जी महाराज गरुण जी को, और दैन्य घाट पे तुलसीदास जी सुना रहे अपने मन को। आज भोलेनाथ ने कहा मैया पार्वती से कि पार्वती मैं अपनी चोरी सुनाने जा रहा हूं। जैसे ही कहा मैया पार्वती मुस्कुरा पड़ी। कहा प्रभु आपको भला चोरी की क्यों आवश्यकता पड़ गई? किस चीज की चोरी करने गए? भोलेनाथ ने कहा मैंने भी चोरी की है, और एक कहूं निज चोरी। मैया पार्वती ने कहा प्रभु मैंने चोरी किया तो जग जाहिर कर दिया। सती रूप में मैंने परीक्षा ली, मैंने चोरी की तो जग जाहिर कर दिया, और अपनी चोरी को छुपा के रखते हैं। ये माताओं की शिकायत है, हमसे गलती हो जाए तो सब जगह बताओगे, अपनी गलती को धीरे से छुपा देंगे। जय 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 हो जय हो। मैया पार्वती ने कहा महाराज अगर हमारी गलती जगत जानता है, हमारी चोरी को सब जानते हैं, तो आप अपनी चोरी को भी बताइए। भोलेनाथ ने कहा हमारी चोरी और आपकी चोरी में भेद है। का क्या भेद है? भोलेनाथ ने कहा आपने चोरी जो की है वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए, और मैंने जो चोरी की है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, हमने भगवान के दर्शन के लिए चोरी की है। आपने परीक्षा और मैंने प्राप्त करने के लिए। मैया पार्वती ने कहा प्रभु फिर तो मुझे ये चोरी सुननी है, सबको पता तो चले कि आप भी चोरी करते हो। अरे किस बात की चोरी करते हो? आज मैया पार्वती ने कहा प्रभु बताइए वो कथा।
कब चोरी किए, कहां चोरी किए, कैसे चोरी किए। माताओं ध्यान से सुनना, भोलेनाथ की चोरी। भोलेनाथ ने कहा जब भगवान का जन्म हुआ ना तो मैं गया था काग भुसुंडी संग हम दो, हम भी गए थे और काग भुसुंडी भी। भोलेनाथ ने कहा कि हम भी और काग भुसुंडी भी। मैया पार्वती ने कहा फिर मुझे क्यों नहीं ले गए। कभी भी भूल से भी अपनी यात्रा इनको मत सुनाना। पत्नी को अगर सुनाएंगे ना फला जगह गए थे, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ऐसे घूमे ऐसे घूमे, तुरंत बोल पड़ेंगे फिर हमको क्यों नहीं ले गए। तो ध्यान दे। और भोजन अगर रोज पाना है, गृह मंत्रालय इनके ही हाथ में होता है। हमने कहा था कि इनका आदर करेंगे तो ही गृह मंत्रालय में सम्मान बना रहेगा। और ध्यान दे, एक संत थे वो कहा करते थे कि केवल गृह मंत्रालय ही नहीं, यहां नीचे की बात छोड़े, स्वर्ग की बात करें, ऊपर की बात, तो खाद्य मंत्री कौन? अन्नपूर्णा मैया। खाद्य मंत्री कौन? अन्नपूर्णा मैया। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री बताने लगे भारत के। ध्यान दें, खाद्य मंत्री अन्नपूर्णा मैया, शिक्षा मंत्री सरस्वती मैया। अब आप यहाँ के शिक्षा मंत्री मत सोचें, ये तो बदलते रहते हैं और ऊपर वाले बदलते नहीं है। यहाँ के शिक्षा मंत्री भूतपूर्व हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। ध्यान देना, खाद्य मंत्री अन्नपूर्णा मैया, शिक्षा मंत्री सरस्वती मैया और वित्त मंत्री लक्ष्मी मैया। अर्थात संतों ने कहा कि खाद्य, शिक्षा, वित्त, चारों खाना चित्त, जो है सब माताओं के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक जगह हमने कह दिया तो एक बार एक सज्जन ने कहा कि दीदी ये आपने कहा सो ठीक है, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमने चिंतन किया, फिर कहा कि विचार करना, खाद्य, शिक्षा, वित्त सब इनके हाथ में है, लेकिन ये खुद ही आपके हाथ में होती हैं, इसलिए सर्वस्व आपका हो जाता है, ये आपके शरण में होती है। बाल्यकाल में कभी भाई की शरण में, पिता की शरण में, विवाह हुआ तो पति की शरण में, और वृद्धावस्था हुई तो पुत्र की शरण में, ये खुद आपकी होती है। तो आज मैया पार्वती ने कहा महाराज अकेले गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए। भोलेनाथ ने कहा क्या करूं, एक बार कथा सुनने ले गया था सती रूप में, भगवान को रोते हुए देखा, भगवान रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और भगवान को रोते हुए देखा तो तुम्हें भ्रम हो गया, और इतना बड़ा भ्रम हुआ कि तुम्हारा और मेरा वियोग हो गया। तो मैंने सोचा कि अब तो भगवान और भी तेज रोने वाले हैं। सती रूप में देखा तब तो भगवान धीरे रो रहे थे, अब यहां जन्म के समय जाओगी और देखोगी भगवान कैसे रो रहे हैं। अरे सुनी बचन सुजाना तो रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भू। इतना रो रहे हैं, रोदन ठाना का थोड़ा सा रोते हुए देख लिया तो भ्रम हो गया, और आज फिर परमात्मा को रोते हुए देखोगी तो कहीं तुम्हारा और मेरा वियोग ना हो जाए, इसलिए कत नहीं लेके गया साथ में। मैया पार्वती ने कहा अच्छा महाराज ये बात है तो अब मैं जाऊंगी, आपको नहीं ले जाऊंगी। ध्यान देना, मैया पार्वती ने कहा अब मैं जाऊंगी, आपको नहीं ले जाऊंगी। और एक छेपक कथा आती है कि मैया पार्वती गई भगवान के दर्शन के लिए, सोहर का कार्यक्रम हुआ और सोहर में माताएं आती हैं।
तो सोहर में सभी माताएं इकट्ठा हुई, जगत जननी को भी बुलाया गया। और जब सोहर का कार्यक्रम हुआ, भोलेनाथ ने कहा हमें भी ले चलो। मैया ने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं ले जाऊंगी। तो कहा नहीं ले जाओगी तो मैं खुद पीछे से आऊंगा। और ध्यान देना, मैया तो चली गई सोहर के कार्यक्रम में, सोहर का कार्यक्रम शुरू हो गया और हमारे भोलेनाथ छोटे से बालक का रूप बना के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। अब माताएं बैठ के सोहर गा रही हैं, कर लीजिएगा, सभी माताएं घर में बैठ के सोहर गा रही हैं। जेहि दिन राम जन्म लेत धरती, आनंद भैल धरती, आनंद भैल हो। जेहि दिन राम जन्म लेत धरती, आनंद भैली धरती, आनंद भैली हो। सखी हो सभा में बैठल राजा दशरथ, मोहरा लुटावेल हो। सखी हो सभा में बैठल राजा दशरथ, मोहरा लुटावेल हो। ये हमारे तरफ जब लाला का जन्म होता है तो जो गीत गाते हैं उसे सोहर कहते हैं। अच्छा, इधर क्या कहते हैं? सोहर जानते हैं? अरे वाह, इधर भी माताएं सोहर गाती हैं। हाओ कह रही हैं, हाओ, बड़ा अच्छा लगता है इन लोग का हाओ। ध्यान दें, तो सोहर शुरू हो गया और सब माताएं बैठ के सोहर गा रही हैं। और भोले बाबा छोटे से बालक का रूप बना के दरवाजे पे गए। द्वारपालों ने देखा, अरे लाला अंदर माताओं का कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हें नहीं जाना। अब भोलेनाथ ने सोचा जोर जोर से रोऊंगा तो मुझे अंदर प्रवेश मिल जाएगा, और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, खूब तेज तेज से रोना शुरू कर दिया। और रो रहे, कहा कि मेरी मैया अंदर बैठी है। अब द्वारपालों ने कहा इस बच्चे की माँ लगता है अंदर बैठी है। कहा बालक से, कहा कि बताओ इनमें से कौन तुम्हारी माँ है। और भोलेनाथ बताना ही चाह रहे थे कि मैया ने पहले ही हाथ उठा के कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे घर का नहीं है। अब द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। जब वापस होके आई हैं जगत जननी और भोलेनाथ बैठे हैं, भोलेनाथ ने कहा कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया। जगत जननी ने कहा ऐसे कैसे जाने देती। अरे कहा थोड़ा सा ही तो झूठ बोलना था, 5 मिनट के लिए तो झूठ बोलना था। अगर कह देती कि मैं बालक हूं तो मुझे अंदर प्रवेश मिल जाता। मैया ने कहा कि थोड़ा सा ही तो झूठ बोला था, भूल गए क्या? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, सती रूप में थोड़ा सा झूठ बोला था और आपने परित्याग कर दिया था। अब दोबारा मुझे झूठ नहीं बोलना था, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। भगवान ने कहा अरे माँ ही तो बनना था। मैया सती ने कहा माँ का ही तो रूप धारण किया था, सीता का रूप धारण कर लिया था, और केवल कुछ क्षण के लिए मैंने माँ का रूप धारण किया, आपने मेरा परित्याग कर दिया। अगर पुनः माँ का संबोधन कर देती तो फिर से आप मेरा त्याग कर देते, इसलिए मैंने नहीं कहा। और अब भोलेनाथ जा रहे हैं काकभुसुंडी जी के साथ दर्शन करने के लिए। कहते मैं खुद जाऊंगा दर्शन करने। कैसे? काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काकभुसुंडी संग हम दो, नहीं को मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान भोलेनाथ चल पड़े। वो बन जाएगा, बस 1 घंटे बाद जब मेरा समय समाप्त होगा ना तो बन जाएगा, आप चिंता मत करिए। आए कहते काकभुसुंडी संग हम दो। भोलेनाथ चले हैं महाराज,
काकभुसुंडी जी के साथ में कैसे चले? ज्योतिषाचार्य बन के गए, बाबा बन के गए, जोगी बाबा, और साथ में एक चेला ले लिया है। चेला कौन है? काकभुसुंडी जी महाराज। अब जैसे ही अयोध्या नगरी में आए, चारों तरफ ढिढोरा पीट दिया। जिनको हाथ दिखाना है आ जाओ, जिनको भविष्य जानना है आ जाओ। एक भविष्य वक्ता आए हैं, अगमजानी बाबा आए हैं, जिनको जिनको देखना है आ जाओ। और आपको एक बात बताएं, अगर काकभुसुंडी जी महाराज कहे होते कि जिनको कथा सुनना है आ जाओ, तो एक भी भीड़ नहीं लगती। और जैसे ही कहा जिनको भविष्य जानना है आ जाओ, अपार जन सैलाब हो गया। यही तो सब जगह हो रहा है। कथा सुनने के लिए बुलाना पड़ता है, और जहां चमत्कार हो रहा है वहां भीड़ आप जाके देख लीजिए। ये संसार ही ऐसा है, चमत्कार के पीछे भाग रहा है। चमत्कार को नमस्कार। कथा में बुलाना पड़ता है, आमंत्रण देना पड़ता है, लेकिन जहां चमत्कार दिखाए जा रहे हैं ना, वहां अपने आप भीड़ भागी जा रही है, बुलाना नहीं पड़ रहा है। आज यही किया काकभुसुंडी जी महाराज ने। ये नहीं कहा कि कथा सुनना है आ जाओ, कहा जिसको भविष्य सुधारना है, भविष्य जानना है, वो सभी चले आओ। अपार भीड़ लग गई महाराज, इतनी बड़ी लाइन लग गई, इतनी लंबी लाइन। सब आ रहे हैं, अपने हाथ दिखा रहे हैं, और सबको भोलेनाथ बता रहे हैं, और सबको सही सही बता रहे हैं। और क्यों ना बताएं, जो भविष्य को मिटाने की क्षमता रखता है, भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, तो जो भविष्य को मिटाने की क्षमता रखता है, क्या वो भविष्य को बताने का सामर्थ्य नहीं रखेगा? जरूर बता देगा। भविष्य सब सही सही बता रहे। और ध्यान दे, सबको सही सही बताने लगे, बात बढ़ने लगी। और ऐसी बातें ना बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, ये चमत्कार वाली बातें ना बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे हवा फैल गया। अरे बहुत अगमजानी बाबा आए हैं, बड़े अच्छे बाबा आए, चमत्कारी बाबा आए। अब ये बात फैलते फैलते अयोध्या के राजमहल में जा पहुंची। एक दासी गई दौड़ी दौड़ी, कौशल्या मैया से कहा, मैया लाला बहुत रो रहे हैं ना बहुत दिनों से, आप कहती हो कि नजर लग गया है, तो एक बाबा आए हैं, उनसे नजर भी झरवा लो और भविष्य भी जान लो। कौशल्या मैया ने कहा, जरूर, जाओ जल्दी बाबा को बुला के लाओ। और दासी गई है। दासी ने देखा अपार जन सैलाब, लंबी लाइन। पीछे से दासी ने आवाज लगाई, चलो यति अब खुल गए, आज तुम्हारे हे तपस्वी, हे जोगी, आज तुम्हारे भाग्योदय हो गए हैं। चल चलो। कहाँ? चलो यति अब खुल गए, आज तुम्हारे तो राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। आपको बुलावा आया है, चलो हाथ देखने के लिए राम लला के। और ये कानों में आवाज सुनाई दी, चलो यति अब खुल गए। हाथ देखने जाना है, किनका? का राम लला के। दौड़ पड़े भगवान भोलेनाथ। और माताओं ध्यान देना, आज जैसे ही कानों में आवाज सुनाई दी ना, दौड़ पड़े भोलेनाथ। अब जितनी वहां माताएं खड़ी थी लाइन में, सबने कहा, अरे महाराज क्या हम आपको दक्षिणा नहीं देंगी क्या? जितना दक्षिणा लेना है हम सबसे ले लो। भोलेनाथ ने कहा, जो मुझे चाहिए ना वो तो राजमहल में ही मिलेगा, आप सब कितना भी चाहो वो मुझे मिलने वाला। अरे संसार को देने वाला तो मैं हूं, मुझे क्या चाहिए। अच्छा, ये माताएं ना हाथ दिखाने के पीछे बहुत परेशान रहती हैं।
मैया मैना ने भी हाथ ही दिखाया था, मैया पार्वती का, नारद जी को हाथ देख लीजिए। और हम भी कहीं कहीं जाते हैं ना, तो माताएं जब दिन में मिलने आती हैं तो यही प्रश्न करती हैं, दीदी हाथ भी देख लेती हैं क्या? अब हम तो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। हम पूछते हैं क्यों? हाथ देखना नहीं जानेंगे तो क्या कथा सुनने नहीं आओगी क्या? पहले ये बता दो तब हम बताएंगे कि हाथ देखना जानते कि नहीं। माताओं ने कहा महाराज हमसे दक्षिणा ले लो लेकिन छोड़ के ना जाओ। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं मैया, मुझे जो चाहिए वो राजमहल में मिलेगा, मुझे आप सबसे नहीं मिलेगा। पूरी कतार को पार करते हुए आज भोलेनाथ दौड़ पड़े, पीछे पीछे काकभुसुंडी जी महाराज दौड़ रहे हैं। का दोनों दौड़ के राजमहल के दरवाजे पे पहुंचे हैं। दासी ने कहा महाराज प्रवेश तो एक को ही मिलेगा, दोनों नहीं आएंगे। अब काकभुसुंडी जी महाराज ने देखा कौन अंदर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा अब इसमें क्या पूछना है, मैं अंदर जाऊंगा और कौन जाएगा। अब चेला कितना भी परिश्रम करे, चेला तो चेला और मैं महाराज। जैसे ही कहा काकभुसुंडी जी ने कौन अंदर जाएगा, भोलेनाथ ने कहा मैं अंदर जाऊंगा और कौन जाएगा। तो ध्यान दें, आज भोलेनाथ अंदर प्रवेश तो कर लिए लेकिन काकभुसुंडी जी महाराज का हार्ट बीट बढ़ने लगा, धड़कन तेज चलने लगा। क्या महाराज, पूरे गांव में ढिढोरा मैंने पीटा, प्रचार प्रसार मैंने किया और सुख लेने की बारी आई तो खुद अंदर चले गए। भोलेनाथ ने कहा यही तो नियम है, प्रचार करने वाले तब तक ही करते जब तक विजयी ना हो जाओ, और जीतने के बाद कौन पूछता है कौन मेरे पीछे पीछे था, है कि नहीं। आज संसार में भी तो यही हो रहा है, चुनाव के पहले प्रचार करने वालों को खूब ध्यान दिया जाएगा और जब चुनाव जीत गए तो कौन साथ में था कुछ नहीं पता, पहचान भी नहीं होगी। आप दरवाजे पे खड़े रहो ना, नाम बार बार भेजो, कोई पता नहीं, कोई पहचान नहीं। भोलेनाथ ने अंदर प्रवेश लिया। काकभुसुंडी जी ने भी कहा महाराज एक बात जान लीजिए, जो प्रचार करना जानता है ना, जो यश फैलाना जानता है ना, वो अपयश भी फैलाना जानता है, वो सीट से गिराना भी जानता है, कुर्सी पे बैठाना जानता है तो कुर्सी से गिराना भी जानता है। और अगर आप हमें अंदर नहीं बुलाए तो चारों तरफ मैं एक और ढिढोरा पीट दूंगा। भोलेनाथ ने कहा क्या? कहा अगर मुझे अंदर नहीं बुलाए तो मैं चारों तरफ बता दूंगा आप कौन हो। भोलेनाथ ने कहा फिर? कहा अगर मैं बता दूंगा आप कौन हो तो आप दर्शन कर नहीं पाओगे, दर्शन देते रह जाओगे, सब आपके दर्शन करने लगेंगे, आप दर्शन नहीं कर पाओगे। अयोध्या वासियों को पता चल जाए कि भोलेनाथ आए हैं तो सब दौड़ पड़ेंगे आपके दर्शन के लिए, आप राम लला के दर्शन नहीं कर पाओगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं महाराज आप शांति बनाओ, पहले मुझे तो जाने दो, मैं जाके आपकी व्यवस्था कर देता हूं। भोलेनाथ अंदर प्रवेश किए। मैया कौशल्या ने सुंदर आसन लगाया, आसन पे महाराज को बिठाया, चरणों को धोया। ये नियम होता है, संत आए तो चरणों का पाद प्रक्षालन किया जाता है, चरणों को धोया जाता है। और ये परंपरा अभी छत्तीसगढ़ में है, और जगहों पे आप जाएंगे तो ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये परंपरा अभी छत्तीसगढ़ में है, संतों का आदर, ब्राह्मणों का आदर, संतों के चरणों को धोना। इसलिए हम तो कहा करते हैं, ये 3-4 वर्ष हो गए हमें आते हुए, और तब हमने एक बात बड़ी अच्छी याद की, कहते सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अच्छा आप बड़े अच्छे हैं, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, नहीं तो और कहीं हो तो लोग महाराज अपना खूब अपने आप से स्वागत करते। ये हमने अनुभव किया 3-4 बार आने के बाद, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। क्योंकि ये जो परंपरा है ना हमारे धर्म की,
वो अभी छत्तीसगढ़ में है। वो तुलसी के जो वृक्ष आप लगाते हैं आंगन में और शालिग्राम जी की मूर्ति, ये हमारे तरफ बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। ये जितनी धर्म की परंपराएं हैं ये सब आपने रखा है, आपने अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखा है। अभी आपके यहाँ चल रहा है। आज भोलेनाथ जब पहुंचे हैं तो मैया कौशल्या चरणों को धो रही हैं। क्यों? क्योंकि कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की हैं, इसलिए यहाँ की परंपरा को जानती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, अवध आज आगमे एक आयो, अवध आज आगमे एक आयो। और अकेले नहीं, कौन आया है? संग सुशीष सुनत कौशल्या, संग सुशीष सुनत कौशल्या, तो भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमे एक आयो। चरणों को धोया, फिर आसान बसन पहिरायो, सुंदर वस्त्र पहना दिया, स्वागत कर दिया। भोलेनाथ ने देखा कि मेरा तो स्वागत हो रहा है लेकिन मेरा चेला बाहर खड़ा है। काकभूसुंडी जी ने कहा, महाराज आपने कहा जाता हूं तो बुलाता हूं, और आप तो भूल गए अपनी सेवा में। अपना ही स्वागत, अपने वस्त्र धारण कर रहे हैं, अपने चरण धुलवा रहे हैं। अब भोलेनाथ ने कहा, मैया वो जो बाहर खड़ा है ना मेरा चेला, उसको भी अंदर बुला लाओ। कौशल्या मैया ने कहा, नहीं नहीं बाबा, जितने लोग आए हैं ना मेरे लाला को देख देख के नजर लगा दिए, और मैं नहीं चाहती कि अब कोई और नजर लगाए। और राम लाला को भोलेनाथ ने कहा, अच्छा लाला को लाओ तो सही। और आज कौशल्या मैया गोद में लेके राम लला को आंचल से ढाक के भगवान भोलेनाथ के समक्ष ला रही हैं। भगवान भोलेनाथ के समक्ष आ रहे हैं। काकभूसुंडी जी महाराज घबराना शुरू हो कर दिए। कहा, महाराज अब तो भगवान भी आ रहे, स्वागत अपना करा लिए, आदर अपना करा लिए, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान के दर्शन से वंचित मत करना हमें। भगवान के दर्शन के लिए जरूर बुला लो, मुझे अंदर बुला लो। और महाराज अगर अब नहीं बुलाओगे ना तो पोल पट्टा आपका सब खोल के रख दूंगा, सब बता दूंगा सबको। तब भोलेनाथ ने कहा, मैया आपके लाला का हाथ देखना है ना, अगर हाथ दिखाना है ना तो जो मेरा चेला है ना वही हाथ देखता है। कौशल्या मैया ने कहा, पहले बताए होते तो उन्हें ही बुलाए होते, आपको क्यों बुलाते? भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं मैया, बात ऐसी नहीं है, हाथ देखता वो है और बताता मैं हूं। कौशल्या मैया ने कहा, बात नहीं समझ में आई। तो भोलेनाथ ने कहा कि बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, तो शंकर नाम कहायो, तो बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमे एक आयो। मैया बूढ़ो बड़ो, बहुत बूढ़ा हो गया है। और एक बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनना, भोलेनाथ कहते हैं फर्जी बाबा नहीं हूं, ऐसे ही हाथ देखने वाला नहीं हूं, मैंने डिग्री भी ली है, ध्यान देना, मैंने पढ़ाई की है, ऐसे ही हाथ नहीं देखता, मैंने ज्योतिष की पढ़ाई की है। भोलेनाथ कह रहे हैं बूढ़ो बड़ा
बूढ़ा तो हूं लेकिन प्रामाणिक ब्राह्मण। प्रामाणिक हूं अर्थात ज्योतिष की पढ़ाई की है, ऐसे ही झोला छाप नहीं हूं, ज्योतिषाचार्य हूं। अब जब ज्योतिषाचार्य सुना तो कहा महाराज जब आप ज्योतिषाचार्य हो तो आप ही देख लो ना। कहा नहीं नहीं मैया, बूढ़ा भी तो हो गया हूं, आंखों से दिखाई ठीक से नहीं देता है। अब वो चेला, एक तो छोटा बच्चा, महीन महीन हाथ की रेखाएं कहां से दिखाई दे। वो मेरा चेला देखता है और कोड भाषा में हमें बताता है, फिर मैं उसकी फलश्रुति बताता हूं, मैं उसके आगे की बात बताता हूं। अब मैया कौशल्या विवश हो गई। तब कहा चेले को भी अंदर बुलाया जाए। कहा भुसुंडी जी महाराज गदगद हो गए, आनंदित हो गए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए अब अंदर आए हैं। भीतर भवन बुलायो, हाँ भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमे एक आयो। काक भुसुंडी जी महाराज अंदर आ गए। और ध्यान देना, आज काक भुसुंडी जी महाराज जब आए ना तो लाला को ढक के लाई है। कौशल्या मैया ने भी दर्शन नहीं कराया, आंचल से मुख को ढक रखा है, अभी मुख दर्शन नहीं हुए। और कौशल्या मैया कहती है महाराज जितने लोग आते हैं ना सब दर्शन कर कर के लाला को नजर लगा देते हैं, इसलिए मेरे यहाँ तो जो आता है उससे कहती हूँ कि लाला को देखना और देखने के बाद एक तिनका उठाना, तिनके को तोड़ देना। क्यों? ये पहले की माताएं भी करती थी, तिनका तोड़ना, खर कुटकना करते हैं ना, ये परंपरा होती थी पहले। कहते थे कि खर कुटक दो, अर्थात जो नजर लाला को लगनी है वो नजर इस खर को लग जाए, तिनके को लग जाए, जो कुछ बिगड़ना है इस तिनके का बिगड़ जाए, मेरे लाला का कुछ ना हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि निरखई छवि जननी तृण तोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। आज का कौशल्या मैया ने कि जो देखता है मैं उससे पहले ही कह देती हूं कि तिनका तोड़ देना, कि मेरे लाला को नजर ना लगे। तो ये बात तुलसीदास जी तक पहुंची। तुलसीदास जी ने कहा कि जो भी दर्शन के लिए आ रहा है भगवान को कुछ ना कुछ न्यौछावर कर रहा है, खाली हाथ नहीं जाते। संत के पास, भगवंत के पास और राजा के पास, देवागारे, नृपागारे और गुरुद्वारे, ये तीन जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माताएं ध्यान से सुने, कभी भी मंदिर जाए ना तो कुछ ना हो तो पत्र पुष्प तो जो कुछ भी हो, एक तुलसी का पत्ता ही लेके जाएं, लेकिन खाली हाथ ना जाए। गुरु के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, राजा के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ भेंट रूप में लेके जाएं। तो आज तुलसीदास जी ने कहा महाराज अयोध्या की सभी नारियां न्यौछावर कर रही हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो तुलसीदास के पास तो कुछ भी नहीं है, तुलसीदास क्या न्यौछावर करे। और आज तुलसीदास जी ने कहा कि सब पत्र पुष्प तो ही अर्पण करेंगे, लेकिन ये तुलसी क्या अर्पण करेगा। अरे न्यौछावर प्राण कर तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। न्यौछावर प्राण कर तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन
की बलि जाऊं लला इन बोलने की, बलि जाऊं लला। इन बोलन के। का सब लोग पत्र पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन मैं अपना प्राण ही न्योछावर करने को तैयार हूं। मैं भगवान को प्राण ही न्योछावर कर दूंगा। और आज भोलेनाथ भी दर्शन करने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं क्या न्योछावर करूं। आज लाला के मुख को ढक रखी हैं और कौशल्या मैया ने हाथ बाहर कर दिया। कहा मुख नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाए, इसलिए हाथ को धीरे से बाहर कर दिया। और भोलेनाथ ने कहा क्या प्रभु बस हाथ ही दिखाओगे? क्या केवल ये हाथ के दर्शन होंगे? और ध्यान देना, ये हाथ ऐसे हैं ना, रघुनाथ के हाथ अगर हमारे मस्तक पे पड़ जाए, कहते हैं कि जब सूझन आपन हाथ पसारा, जब हमारे जीवन में अंधेरा छा जाए और इतना घनघोर विपत्तियों का अंधेरा हो जाए कि हमें कुछ भी दिखाई ना दे, अर्थात अपना हाथ भी ना दिखाई दे। संत ने लिखा सूझन आपन हाथ पसारा, इतना अंधेरा हो जाए कि अपना हाथ साथ छोड़ दे, उस समय रघुनाथ हाथ पकड़ लेते हैं। उस समय केवल रघुनाथ ही हाथ को पकड़ने वाले। और आज रघुनाथ के हाथ को भोलेनाथ ने पकड़ा है। ध्यान देना, रघुनाथ के हाथ को भोलेनाथ ने अपने हाथ में लिया। और काग भुसुंडी जी ने कहा महाराज मुझे भी कुछ लाभ मिलेगा। कहते दरस का लाभ, परस का लाभ। अभी दर्शन लाभ हुआ नहीं, लेकिन कम से कम परसन का लाभ तो लेने दो। दरस परस मज्जन अरु पाना, तो दर्शन तो हुआ नहीं, तो कम से कम परसन तो करने दो। ये हाथ अपने ही हाथ में लिए रहोगे। और आज भोलेनाथ ने वो हाथ काग भुसुंडी जी महाराज के हाथ में दिया। और काग भुसुंडी जी महाराज देख रहे हैं, फलश्रुति बता रहे हैं। काग भुसुंडी जी जैसे ही बताते हैं, कहते हैं आपका बेटा बड़ा ही यशस्वी होगा, बड़ा ही कीर्तिमान होगा, जहां भी जाएगा विजय पताका फहराएगा। एक साधु लेके आएंगे, एक साधु आएंगे और इन्हें लेके जाएंगे। अब इसके आगे बोलने ही नहीं दिया कौशल्या मैया ने। अरे महाराज दक्षिणा में कमी हो गई है क्या? आप जितना कहो मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं, लेकिन ये बात बदल दो कि कोई साधु आएगा और मेरे लाला को मुझसे दूर ले जाएगा, ये वाली बात मत कहो, बाकी सब सुन सकती है। ये कौशल्या सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने लाला को अपने से दूर ये सहन नहीं कर सकती। आपको दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा दे दूं? भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं मैया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसके लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं अरे एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। और मैया दिखा दे मुख लाल का। और मैया दिखा दे मुख लाल का। जय जय। बहुत सुंदर। मैया से कहते हैं, मैया ने कहा हाथ देख लीजिए और जितना कुछ चाहिए बता दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि कोई बाबा आएगा और ले जाएगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं मैया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेरे मन की है आस
जोगी करे अरदास मेरे मन की है आस, जोगी करे अरदास। आप भी बोले, आज तो आप बोलेंगे ना तो हमसे ज्यादा सुनाई देगा। अरे मेरे मन की है आस, जोगी करे अरदास। मेरे मन की है आस, जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके तरस की प्यास, बड़ी दूर से आयो लेके तरस की प्यास। मेरे मन की है प्यास, जोगी करे अरदास। मेरे मन की है प्यास, जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके तरस की आस, बड़ी दूर से आयो लेके तरस की आस। मैया ऐसा संजो नहीं जा, दिखा दे मुख लाल का। मैया ऐसा संजो नहीं जा, दिखा दे मुख लाल का। हाँ ओरी मैया दिखा दे मुख लाल का। ओरी मैया दिखा दे मुख लाल का। प्रभु कहते हैं, भोलेनाथ ने कहा मैया आपको नहीं पता कि आपकी गोद में कौन है? आपको नहीं पता ये कौन है? अरे तेरे पलने में, तेरे पलने में, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे। जय जय मनम मनम ताली भाव से। श्री हरि मैया ने कहा बाबा आप कहो तो मैं आपको हीरे मोती जवाहरात सब कुछ दे दूं, हमारे यहाँ कोष में कोई कमी नहीं है। अरे अभी दशरथ जी ने तो इतना धन लुटाया, सर्वस दान दीन सब काहू, लेकिन कोष खाली नहीं हुआ। क्यों? यही पावा राखा नहीं ताहू, जिसको दिलाया ना वो सबने वापस कर दिया और फिर से हमारा कोष वैसे का वैसे भरा है। तो आपको क्या चाहिए बताइए? हीरे लेंगे, मोती लेंगे, जवाहरात लेंगे? भोलेनाथ ने कहा नहीं मैया, रख ले अपने हीरे हीरे मोती, नहीं है मेरे ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। अगर आप एक बार दर्शन करा दो ना तो ये हीरे मोती जवाहरात सब व्यर्थ हैं। बस क्या करना है? अरे जोगी हो जाए, जोगी हो जाए, जोगी हो जाए, हाँ जोगी हो जाए माला माल, निरखी मुख लाल का। जोगी हो जाए माला माल, निरखी मुख लाल का। हाँ जोगी हो जाए माला माल, निरखी मुख लाल का। जोगी हो जाए माला
दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। और मैया दिखा दे मुख लाल का, और मैया सबकी ताली एक साथ का, और मैया दिखा दे मुख लाल का, और मैया दिखा दे मुख लाल का। भोलेनाथ कहते हैं तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। हे मैया, आपकी गोद में कौन है पता है? अरे आपकी गोद में तो ऐसा है ना कि हीरे मोती सब व्यर्थ हैं उसके सामने। कौन है? कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सबसे बड़ा रतन है। और ऐसा रतन है, कहते हैं कि मीराबाई ने बार बार कहा है, मायरी मैंने लीन हो गोविंदो मोल। सारे हीरे मोती व्यर्थ हैं उसके सामने। इसलिए मैया, अगर आप एक बार केवल दर्शन करा दोगी ना तो मेरी हालत क्या होगी पता है? अरे जोगी हो जाए माला मार, क्या करके? निरखी मुख लाल का, जोगी हो जाए माला माल, निरखी मुख लाल का। और मैया आपको नहीं पता, तेरे पलने में पालनहार, पूरे संसार का पालनहार तुम्हारे पलने में बैठा है। आज मैया ने कहा माँ, भोलेनाथ ने कहा माँ मुखमंडल का दर्शन करा दो और कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान देना, कौशल्या मैया ने कहा नहीं नहीं बाबा, मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। अब भोलेनाथ ने दूसरी युक्ति लगाई, दर्शन कराने को कहा तो नहीं कराई, तो भोलेनाथ ने दूसरी योजना बनाई। पता है क्या कहा? भोलेनाथ ने कहा मैया, आधी बात हाथों में लिखी होती है, आधी बात हाथ की रेखा में और आधी बात माथ की रेखा में लिखी होती है। तो जब तक मुख नहीं दिखाओगी तो आधी बात कैसे बताओ? आधा हाथ में लिखा है और आधा माथ पे लिखा है। जो ज्योतिष होते हैं ना, वो माथ की रेखा भी पढ़ते हैं, ललाट की रेखा पढ़ते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैया हाथ तो देख लिया, अब आगे बाबा जाएंगे फिर वापस आएंगे कि नहीं, ये माथ देखूंगा तभी बताऊंगा। कौशल्या मैया भयभीत हो गई कि लाला जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो आगे जानना जरूरी है, अब तो माथ दिखाना पड़ेगा। और कौशल्या मैया ने धीरे से आंचल जैसे ही हटाना चाहा, अपना आंचल हटाना चाहती हैं, और धीरे से जब आंचल हटा रही हैं भगवान भी आकुल व्याकुल हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।